सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे एल्यूमिनेशन। और एल्यूमिनेशन से जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस पूछा हुआ है, सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर सकते हैं, बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा फिलामेंट लैंप के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है। यानी कि फिलामेंट लैंप में जो प्रयोग होता है दोस्तों, यानी कि क्या नहीं प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से। ए में करें यानी कि कार्बन फिलामेंट, तो कार्बन फिलामेंट का तो प्रयोग किया जाता है भाई फिलामेंट लैंप में। टैटलम फिलामेंट का भी प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ टंगस्टन फिलामेंट का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन ऑप्शन डी में जो दिया है नाइक्रोम फिलामेंट, नाइक्रोम जो दिया हुआ है, इसका प्रयोग यानी कि फिलामेंट के रूप फिलामेंट में नहीं करते हैं। फिलामेंट लैंप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाए, क्योंकि हमको नहीं वाला पहचानना था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट के उष्मन प्रभाव के सिद्धांत पर निम्नलिखित में से कार्य नहीं करता है। क्या कार्य नहीं करता है? ए में करा वाटर हीटर, तो वाटर हीटर तो यानी कि उसमें के प्रभाव पे काम करता है। बी में दिया है टंगस्टन फिलामेंट लैंप, क्या दिया हुआ है बी में? टंगस्टन फिलामेंट लैंप। सी में दिया हुआ इलेक्ट्रिक केतली भी वर्क करता है, लेकिन डीसी मोटर दोस्तों यानी कि उष्मन प्रभाव के सिद्धांत पे वर्क नहीं करता है, ठीक है ना। डीसी मोटर जो है यानी कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के सिद्धांत के अनुसार वर्क करता है, जो कि करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन डी सही हो जाए, क्योंकि इसमें भी नहीं वाला हमको पहचानना था, है ना, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं करता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में फ्लोरेसेंट ट्यूब है। ए में कह रहा है एक निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप है फ्लोरेसेंट लैंप। बी में दिया है एक उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप है। सी में कह रहा है निम्न दाब और उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप। दोनों तो नहीं है भाई, पहले ही गलत हो गया। डी पर तो एक टंगस्टन फिलामेंट लैंप है। तो दोस्तों यानी कि फ्लोरेसेंट लैंप जो है एक प्रकार का, ये जो है यानी कि निम्न दाब वाष्प लैंप है ना, निम्न दाब वाष्प लैंप है एक फ्लोरेसेंट लैंप। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया है निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा से गैस डिस्चार्ज लैंप है। यानी कि डिस्चार्ज लैंप कौन सा गैस है, ठीक है ना, कौन सा जो है यानी कि डिस्चार्ज लैंप है। ए में कह रहा है यानी कि सोडियम वाष्प लैंप। बी में कह रहा है उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप। सी में कह रहा है निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप। और डी में कह रहा है यानी कि इनमें से सभी। तो कौन सा दोस्तों यानी कि जो डिस्चार्ज लैंप है, डिस्चार्ज लैंप के बारे में बताना है। और डिस्चार्ज लैंप जो दिया हुआ है यानी कि सोडियम वेपर लैंप भी डिस्चार्ज लैंप है, उच्च हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप भी डिस्चार्ज लैंप है, साथ ही साथ लो प्रेशर मरकरी वेपर भी डिस्चार्ज लैंप है। तो यानी कि सभी जो दिया हुआ है इसमें डिस्चार्ज लैंप है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, थर्मोस्टेट की द्विधातु स्ट्रिप निम्नलिखित की बनाई जाती है। किसका? यानी कि थर्मोस्टेट का, ठीक है ना, थर्मोस्टेट का। और थर्मोस्टेट का दोस्तों यानी कि द्विधाती स्ट्रिप जो बनाया जाता है किसका बना होता है? तो दोस्तों यानी कि ये जो बना होता है यानी कि ये जो मेड होता है ये ब्रश आयरन का होता है। किसका होता है? ब्रश आयरन का होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ब्रश आयरन। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ब्रश आयरन। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाए, क्योंकि ये ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक फोटो इलेक्ट्रिक युक्ति जिसमें धातु का प्रतिरोध इस युक्ति पर पड़ने वाले प्रकाश के अनुपात में परिवर्तन होता है, क्या कहलाता है ना। तो देखिए दोस्तों, ये परिवर्तन जो होता है ना, और वो परिवर्तन जो होता है उसके बाद उसका यानी कि नाम की अगर बात किया जाए तो फोटो कंडक्टिव सेल होगा। क्या हो जाएगा उसका नाम? यानी कि फोटो कंडक्टिव सेल हो जाएगा, है ना, कंडक्टिव यानी कि सेल हो जाएगा। ए में कह रहा फोटो सेल, तो फोटो सेल नहीं है, ना प्रकाश उत्सर्जक सेल होगा, ना प्रकाश वोल्टाइक सेल होगा। ये हो जाएगा प्रकाश चालक सेल होगा, है ना। क्या होगा? प्रकाश चालक सेल होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है प्रकाश चालक सेल। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रदीप्ति के संदर्भ में अवमूल्यन गुणांक क्या बताता है, ठीक है। किसके संदर्भ में? तो प्रदीप्ति के संदर्भ में। ए में कह रहा है कमरे की स्थिति, बी में कह रहा है भोल्टा में परिवर्तित, सी में कह रहा है स्थापन की कीमत में कमी, और डी में कह रहा है लैंप से प्राप्त प्रकाश में कमी। तो देखिए दोस्तों, यानी कि ये जो बताता है अवमूल्यन गुणांक जो बताता है ना, ये बताता है आपको लैंप से जो प्राप्त होता है प्रकाश, ठीक है, वो बताता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिए जाते हैं तब ट्यूबलाइट होगा। ठीक है, ए में कह रहा है कम प्रकाश देगी, बी में कह रहा है यानी कि खराब हो जाएगी, सी में कह रहा है जलती रहेगी, सी में कह रहा है यानी कि ट्यूबलाइट बुझ जाएगी, सॉरी डी में कह रहा है ट्यूबलाइट बुझ जाएगी। तो देखिए जो जल रहा है ना, अगर ट्यूबलाइट जल रहा है फिर उसमें से अगर उसका यानी कि स्टार्टर निकाल दिया जाएगा तो मेनली ये जो है यानी कि जिस पोजीशन में है अगर जलती है तो जलती रहेगी, है ना, जिस पोजीशन में है जलती है तो क्या यानी कि जलती रहेगी। ऑप्शन किस में दिया है जलती रहेगी, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी सही हो जाए क्योंकि सी वाला ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्न दिए गए किस स्थिति में अधिकतम लेवल का उद्दीपन की आवश्यकता होती है। ए में कह रहा हॉस्पिटल वार्ड में, बी में कह रहा प्रूफ रीडिंग में, सी में कह रहा असेंबली लाइन में और डी में कह रहा यानी कि फाइन मशीन वर्क में। तो सबसे ज़्यादा यानी कि प्रकाश की आवश्यकता जो होगा उसके बारे में हमको बताना है। किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होगा यार, देखिए सबसे ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता की बात किया जाए तो फाइन मशीन में, है ना, फाइन मशीन वर्क में यानी कि सबसे ज़्यादा प्रदीप्ति की आवश्यकता होगी यानी कि प्रकाश की आवश्यकता होगी। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, स्विच ऑन किए जाने पर छत का पंखा यदि कम चाल से उसी दिशा में घूमना शुरू कर दे तब यह समझना चाहिए कि ए में कह रहा वाइंडिंग जल गई है, बी में कह रहा यानी कि बेयरिंग घिस गई है, सी में कह रहा कैपेसिटर खराब हो गया है और डी में कह रहा इनमें से कोई नहीं भाई इनमें से तो कोई नहीं होगा क्योंकि तीन जो ऑप्शन दिया हुआ है एक ऑप्शन इसमें से संतुष्ट कर रहा है और वो ऑप्शन है आपको यानी कि सी, क्योंकि अगर कैपेसिटर खराब हो तो यानी कि उसका जो रोटेशन का दिशा होगा वो थोड़ा स्लो चलेगा, ठीक है ना, धीरे धीरे वो रोटेट करेगा। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्विचों को निम्नलिखित का नियंत्रण करना चाहिए। किसके दृष्टिकोण से, यानी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों यानी कि स्विच को जो यानी कि रखा गया है किस कैटेगरी में रखा गया है ना, क्या कह रहा है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्विच को निम्नलिखित का नियंत्रण करना चाहिए। अच्छा, यानी कि नियंत्रण कंट्रोल की बात हमसे इसमें पूछ रहा है ना, कंट्रोल की बात हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। किस में रखा गया ये तो नहीं कह रहा है इसमें, यानी कि कंट्रोल की बात। अगर किस में रखा गया अगर ये पूछता तो कि इस कंट्रोलिंग युक्ति में रखते हैं ना, यानी कि कंट्रोल करने वाला युक्ति होता है। लेकिन इसमें कह रहा सुरक्षा के दृष्टि से हमेशा स्विच को किस में जोड़ा जाना चाहिए, तो सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्विच को हमेशा फेज तार में जोड़ना होना चाहिए। किस में, फेज तार में यानी कि जोड़ना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में दिया है फेज तार। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में जुड़े होते हैं, यानी कि किस में कह रहा है, यानी कि पंखे, ठीक है, घरों में। और घर में दोस्तों यानी कि पंखे के साथ साथ यानी कि क्या कह रहा है, यानी कि लैंप कह रहा है। पंखा और लैंप दो दोस्तों यानी कि जोड़ा जाता है, यानी कि समानांतर में जोड़ा जाता है। किसमें, समानांतर में जोड़ा जाता है, यानी कि पैरेलल फॉर्म में जोड़ा जाता है। सीरीज में नहीं जोड़ेंगे, सीरीज में इसलिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि अगर एक लाइट खराब हो जाएगा तो जितना डिवाइसेस लगी है, चाहे पंखा हो या अदर लाइटेज हो, वो सारा क्या हो जाएगा, यानी कि सारा खराब हो जाएगा। एक खराब होने के बाद वजह से यानी कि सारा जितना पॉइंट होगा सारा खराब हो जाएगा, इसलिए इसको श्रेणी में नहीं जोड़ा जाता है, समानांतर में जोड़ेंगे। अगर 10 में से एक लाइट खराब है तो बाकी 9 जलेगा, लेकिन एक जो है नहीं जलेगा। लेकिन सीरीज में अगर एक खराब है तो कोई लाइट नहीं जलेगी, ठीक है ना, तो इसलिए इसको समानांतर में जोड़ा जाता है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न दिया हुआ है, टू वे सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित के कनेक्शन का कंट्रोल करता है, यानी कि क्या कंट्रोल करता है। तो देखिए क्या हो गया, ये पहला स्थिति हो गया और ये दूसरा स्थिति हो गया। ये पहला स्थिति यहाँ है और दूसरा स्थिति यहाँ है। अगर चाहेंगे तो इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं और चाहेंगे तो इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक वायर को दो स्थिति से कंट्रोल करना यानी कि टू वे सिंगल पोल स्विच का मेनली वर्क है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, एक वायर का एक ही स्थिति, तो एक वायर का एक ही स्थिति से नहीं भाई, एक वायर का यानी कि दो स्थिति से, जो कि ऑप्शन बी संतुष्ट कर रहा है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में प्रतिवर्ती धारा सप्लाई पर फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ प्रयुक्त चौक का कार्य क्या है, यानी कि चौक का जो कार्य है, चौक का कार्य हमको बताना है। ए में दिया हुआ है ट्यूब को किक स्टार्ट करने के लिए उच्च वोल्टेज पैदा करना, तो उच्च वोल्टेज तो भाई ये पैदा करता है, ये बात तो सही है। बी में कह रहा चलते समय ट्यूब की डिस्चार्ज करंट के परिणाम को सीमित करना, नहीं भाई
इनमें से दोनों नहीं होगा, क्योंकि जब बी ऑप्शन गलत है तो सी क्यों होगा, यानी दोनों तो नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए संतुष्ट कर रहा है, जो कि करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि भार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होने का कारण है कि परिपथ में निम्नलिखित विद्यमान है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि स्पार्किंग होना है ना, स्पार्किंग यानी कि होना। और स्पार्किंग दोस्तों जो होता है, ठीक है, ये स्पार्किंग जो होता है किसी भी सर्किट में अगर स्विच को ऑफ किए फिर भी या ऑन किए फिर भी, ऐसा देखा गया है ना। ये जो होता है उच्च इंडक्टेंस यानी कि हाई इंडक्टेंस जहाँ हो वहाँ पे यानी कि देखने को मिलता है, हाई इंडक्टेंस के कारण ये देखने को मिलता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही हो जाए, क्योंकि ऑप्शन ए संतुष्ट कर रहा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, ट्यूबलाइट परिपथ में उच्च वोल्टेज का प्रवाह निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न होता है। तो उच्च वोल्टेज का प्रवाह जो है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो देखिए दोस्तों, उच्च वोल्टेज का जो प्रवाह उत्पन्न होता है यानी कि चौक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? चौक के द्वारा होता है। ए में कर स्टार्टर, तो स्टार्टर के द्वारा नहीं होता है वोल्टेज, ठीक है ना। ये चौक के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत है, यानी कि जैसे कोई भी लैंप यानी कि 0 वाट का है, ठीक है, 0 वाट का है, और दुकानदार कहेगा कि भाई ये कोई खपत ही नहीं करेगा, यानी कि जो इसमें यानी कि जो जल रहा है ये कोई यानी कि ऊर्जा लेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, 5 से 7 वाट वो भी लेता है। कितना? 5 से 7 वाट लेता है। 0 वाट का है फिर भी वो 5 से 7 वाट खपत करेगा। राइट आंसर जो होगा 0 वाट, तो ऑप्शन ए में दिया है, तो 0 वाट तो खपत नहीं करता। ये जो खपत करता है 5 से 7 वाट खपत करता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को आसानी से समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।